मैथ्स में तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगले 84 डेज के लिए ये चैलेंज तुम्हें अपने आप को देना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम थोड़ी सी मेहनत से बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते हो। तुम्हें मैथ्स इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि तुम्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं है कि मैथ्स को पढ़ते कैसे है। तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसका रीजन मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लास्ट तक बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर कैसे किया जाए। तो ये एकदम प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। इसमें मैं तुम्हें हर चीज के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। मैथ्स को पढ़ते कैसे हैं, क्या करना चाहिए, वो सब तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं तुम्हें टाइम टेबल और शेड्यूल भी बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप होने वाली है जो बस तुम्हारे लिए है। तो यार सबसे पहले एज ए बड़ा भाई मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो बिहार में एक गांव था जो कि बहुत पुराने जमाने टाइप का था। उस गांव की कंडीशन इतनी बेकार थी कि वहां ना तो कोई हॉस्पिटल था ना कोई स्कूल था। हॉस्पिटल और स्कूल के लिए लोगों को एक पहाड़ को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसमें 1.5 से 2 घंटे आराम से वेस्ट हो जाते थे सिटी में पहुंचने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी की वाइफ बीमार हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कंडीशन बेकार होती है। तो वो उसको शहर के हॉस्पिटल ले जाता है, वही रास्ते से पूरा पहाड़ क्रॉस करके। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तभी डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर तुम इसे टाइम पे ले आते तो ये शायद बच जाते। और टाइम पर नहीं पहुंच पाने का पता है रीजन क्या था? वो पहाड़ था जिससे कि वो दूसरी तरफ घूम कर जाते थे। अब अगर वही पहाड़ को काट कर उस पर रोड बना दिया जाता तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाता। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मिनट्स लगते। तभी उस आदमी को अपनी उस वाइफ की डेथ का सदमा लगता है और वो सोचता है जैसा मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है उस पहाड़ पर अपने छेनी हथौड़े के साथ। और पता है उस पहाड़ को क्या बोलता है? वो बोलता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और वो लग जाता है उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। पूरे 22 साल वो वहाँ पर उस पहाड़ को तोड़ता है और उन 22 सालों में वो एक पूरा रास्ता बना देता है गांव वालों के लिए, जो कि सिटी से जोड़ता है उस रास्ते को। और यही आदमी बाद में जाकर मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जाना गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों सुनाई, तो तुम खुद देखो उस इंसान के साथ कितना कुछ गलत हुआ। उसने फिर भी अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा, और उसने वो तोड़ा भी। और वो तोड़ा भी किससे? बस अपने हैमर से। अब तुम ही बताओ, मैथमेटिक्स कोई पहाड़ के बराबर है? आई नो तुम्हारे लिए तो पहाड़ के बराबर ही है, तो तुम अपना उसे अब पहाड़ समझोगे। और तुम्हारे कॉपी पेन पेंसिल ये सब तुम्हारे हुए छेनी हथौड़े, जिससे कि तुम अब अगले 84 डेज के लिए जंग लड़ोगे। और इसमें तुम्हारा डायलॉग पता है क्या होगा? तुम्हें बोलना है कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो चलो फिर अब बताता हूँ तुम्हें करना क्या क्या है। तो देखो यार, ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट है तुम्हारा टाइम टेबल और शेड्यूल। अब तुम 84 डेज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हें पता तो होना चाहिए कि क्या शेड्यूल है तुम्हारा, क्या टाइम टेबल है, किस टाइम पर तुम कौन से चैप्टर्स को पढ़ रहे होगे। क्योंकि कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है ना, प्लानिंग करनी पड़ती है किस तरह से क्या करना है, कहाँ घूमोगे, कहाँ जाओगे। इसी तरह से सेम मैथमेटिक्स के लिए अब तुम्हें करना है। अब उसमें हेल्प मैं तुम्हारी कर ही रहा हूँ। तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या तुम्हें कौन से चैप्टर किस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यार शेड्यूल में ना तुम्हें डेली मैथ्स को एक बात ध्यान रखना, 1.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 1.5 आवर तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि भैया बाकी के सब्जेक्ट भी तो होते हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे, उनको भी तो टाइम देना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। तुम्हारा माइंड तुमको ऐसा बोलने के लिए मजबूर करता है। तो चुपचाप जो मैंने बोला है वो करना है। 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी मैथ्स के लिए चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद तुम्हारे मैथमेटिक्स में सिलेबस के हिसाब से देखें तो 14 चैप्टर्स हैं। अब इन 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 84 डेज लगाने हैं। 84 डेज के हिसाब से तुम एक चैप्टर को 6 डेज में निपटाओगे, मतलब कंप्लीट करोगे। तो इन 6 डेज में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है वो सब तुम्हें आगे बताऊंगा। 4 स्टेप्स की मदद से तुम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे। शेड्यूल तुम्हें समझ आ गया ना कि किस तरह से पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना तो तुम इन चैप्टर्स को करने के लिए एक चैप्टर तुम 5 डेज 4 डेज में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से करो। अब चलो तुम्हें टाइम टेबल बताता हूँ। तो टाइम टेबल यार, फर्स्ट मंथ में तुम इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रियल नंबर, सेकंड होगा पॉलिनोमियल्स, थर्ड होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर तुम्हारा होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिफ्थ चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट मंथ में ये 5 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करने हैं अच्छे से। इसके बाद सेकंड मंथ की बात आती है। सेकंड मंथ में आता है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, थर्ड चैप्टर ट्रायंगल, फोर्थ सर्कल और फिफ्थ आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। अब ये 5 चैप्टर तुम सेकंड मंथ में कंप्लीट करोगे। अब तुम्हारे 4 चैप्टर बचते हैं जो कि तुम्हारे थर्ड मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे।
जिसमें फर्स्ट चैप्टर तुम करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड चैप्टर तुम करोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और फोर्थ चैप्टर करोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 24 डेज में तुम इन 4 चैप्टर्स को भी कर सकते हो आराम से। अब देखो तुम बोलोगे कि भैया कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, 6 डेज में तो इम्पॉसिबल है। तो यार कुछ चैप्टर्स तुम्हारे इजी भी तो हैं। अब तुम उन इजी चैप्टर्स को 6 डेज ना दे करके 3 डेज में कंप्लीट कर लो। जो बाकी के 3 डेज बच गए हैं उनमें तुम क्या करोगे, उनमें तुम अपने ये बड़े चैप्टर्स को निपटा दोगे। समझ रहे हो ना क्या करना है? ऐसा नहीं करना कि इजी चैप्टर तुमने 3 डेज में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम मजे ले रहे हो 3 डेज। जो तुम्हारे बाकी के डेज है ना, उनमें तुम्हें अपने और चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना है। समझ गए ना? तो यहाँ तक तुम्हारा टाइम टेबल और शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है इन 6 डेज के अंदर, 4 स्टेप्स तुम्हारे वो क्या है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, वो बताता हूँ। सेकंड स्टेप तुम्हारा है मेक ए नोटबुक। तो यार नोट्स बनाने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज लिखे होने चाहिए और जो क्वेश्चंस तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं वो क्वेश्चंस होने चाहिए, बिकॉज इजी क्वेश्चंस को तो तुम कर ही लेते हो ना। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से नोट्स को बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें लिखी जाती हैं, किस तरह से तुम अपने नोट्स को काफी इफेक्टिव बना सकते हो, तो यार ये वाली वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया, तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। नोट्स मेकिंग के लिए बेस्ट वीडियो है। तो स्टेप 2 में तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हें नोट्स जरूर बनाने, एक नोटबुक प्रॉपर बना लो और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखना है, किस तरह से लिखना है, इस वाली वीडियो में जाके देख लेना। थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो भी चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ाया जा रहा है ना क्लास में, उसको तुम पहले से ही अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ के चले जाओ थोड़ा थोड़ा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इससे तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास में और साथ ही में तुम्हें जो मैथ्स में जो थोड़े बहुत सिंबल्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, वो भी तुम्हें अच्छे से समझ आते हैं। और अगर तुम पहले से पढ़ के जाते हो ना तो तुम्हारा क्लास में थोड़ा सा दबदबा भी रहेगा। अब वो कैसे? वो ऐसे कि तुम जब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होगे ना और टीचर को बता भी रहे होगे कि सर ये होता है, अपने डाउट्स भी पूछ रहे होते हो, तो टीचर को भी लगता है कि हाँ तुम पढ़ने वाले बच्चे हो और तुम्हारे क्लासमेट्स को भी लगेगा कि ये पढ़ता तो है नहीं पर क्लास में इतने डाउट और क्वेश्चंस को अच्छे से कैसे सॉल्व कर लेता है। तो बस स्टेप 3 याद है ना क्या करना है बस। इसके बाद स्टेप 4 बताता हूँ तुम्हें। तो इसमें यार तुम्हें अपने एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है पहले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन बताता हूँ। चलो तो यार सबसे पहले एग्जाम्पल्स जो तुम्हें बताते हैं ना, वो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के स्टेप्स बताते हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे होगे कितने स्टेप्स में। जो तुम्हारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वही तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दिए जाते हैं। तो उसी तरह से तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होती है। अब तुम देख सकते हो तुम्हारे एग्जाम्पल्स में ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए तुम अब अपनी एक्सरसाइज पर जाओगे ना, तो एक्सरसाइज में भी तुम इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हो जिन्हें तुम अपने एग्जाम्पल्स की हेल्प से कर सकते हो स्टेप वाइज। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्ट नहीं करने हैं, पहले क्या करना है एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना है। अगर तुम उन्हें ही अच्छे से कर लेते हो तो फिर तुम्हें वो वाली नौबत नहीं आएगी। तुम क्या करते होगे, क्वेश्चन को करते होगे, अगर उसका आंसर सही नहीं आया तो फिर पीछे से देख लिया, वही आंसर टेप दिया। तो इस गंदी आदत को सुधार लो। तो जब भी तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए होमवर्क मिलता है ना, तो उसमें पहले एग्जाम्पल्स फिर उसके बाद एक्सरसाइज। अब तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप बचता है जो कि है तुम्हारा 5th स्टेप। इसमें यार तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब अगर तुम बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना चाहते हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तुम्हें बताते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस उस पेपर में आ रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, इसीलिए उनके मार्क्स ही नहीं आते। फिर बोलते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो ठीक है मेरी जान, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। और फिर अगर तुम्हारे पास और टाइम बच जाता है ना, तो फिर तुम लगा सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, और फिर और ज्यादा टाइम बच जाता है तो फिर तुम लगा सकते हो क्वेश्चन बैंक, कोई सा भी जो भी तुम्हारे पास हो। तो यार तुम वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम्हारे लिए एक बोनस टिप है, और ये टिप है तुम्हारी फॉर्मूला याद करने के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्मूले को रटते जाते हैं, लेकिन यार तुम्हें ऐसा नहीं करना है। कोई भी तुम्हारा फॉर्मूला है ना, उससे रिलेटेड तुम 5 से 10 सवाल लगा दो, और मेरी गारंटी है कि तुम उस फॉर्मूले को भूल जाओ कभी भी। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूले से रिलेटेड, उतने ही ज्यादा फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में बैठते जाएंगे। तो तुम्हें रट्टा नहीं लगाना, बस फॉर्मूले इसको अच्छे से याद करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर और सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना। और तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि तुम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें स्क्रीन पर ये वाली वीडियो शो हो रही होगी, इसे देख लेना, और इसके साथ साथ ये भी वीडियोज हैं, इन्हें भी देख लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।